Welcome to day 5, 10 words a day series. Let's start with today's words. पहला वर्ड है ट्रक्यूलेंट. ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू. हर एक की लाइफ में एक इंसान होता है ना, जैसे जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी से वो रिएक्ट करता है, उसे कहा जाता है ट्रक्यूलेंट. इसके सिनोनिम्स होंगे अग्रेसिव, हॉस्टाइल, कॉम्बेटिव, बेलिजरेंट. एंटोनिम्स पीसफुल, जो शांत रहना पसंद करेगा, जल्दी से गुस्सा नहीं करेगा, काम, जेंटल एंड डोसाइल. ये जो वर्ड सेंटेंस है और मेमोरी ट्रिक है, ये आपके लिए हैं ताकि आप इन्हें रीड करो और अच्छे से रिवाइज करो. अदरवाइज दिमाग में रिटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, रिटेन करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज गाला. गाला का मतलब होता है बहुत बड़ा सा शादी. जब अनंत अंबानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ उनकी शादी थी, तो बोल रहे थे ना ये इवेंट नहीं था, ये एक गाला था. तो उसी तरीके से उसका मतलब है बहुत भव्य तरीके से शादी होना, बहुत भव्य समारोह करना, उत्सव मनाना, इतना ज्यादा मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे होना चीजों को, सेलिब्रेशंस को गाला कहते हैं. सिनोनिम्स सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, फंक्शंस एंड पेजेंट्स. एंटोनिम्स होंगे ऑर्डिनरी, नॉर्मल, डल. डल तो एक्चुअल में नहीं कहेंगे, पर हाँ कंपैरिजन टू गाला इट विल बी डल, बोरिंग, रूटीन. ठीक है. सीरीन. सीरीन वर्ड देखते ही हमारे दिमाग में आ रहा है सीन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है एक शांत वाली, जो सुकून वाली चीजें होती है ना, इस तरीके का कोई एक माहौल क्रिएट हो रखा है, बिल्कुल शांति वाला है, बहुत पीस है वहां पर, उसे कहा जाएगा सीरीन. शांत, निर्मल, सुकून भरा. इसके सिनोनिम्स होंगे काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल, कॉम्पोज्ड. एंटोनिम्स होंगे वहीं अगर एकदम से तूफानी, टर्बुलेंट, एजिटेटेड, chaotic एंड डिस्टर्ब. नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूजिटिव. एक्यूजिटिव का मतलब होता है किसी चीज की लालच रखने वाला, लोभी इंसान. उसके दिमाग में है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, तो वो एक्यूजिटिव है. मतलब उसको हर चीज एक्वायर करने से मतलब है. तो वो होगा ग्रीडी, लालची, कोवेशियस, ग्रास्पिंग, पोसेसिव. और वहीं एंटोनिम्स क्या होंगे जिसके अंदर इतना ज्यादा लालच नहीं होगा, उसे लोभ नहीं होगा, वो नॉर्मल लाइफ जिएगा. वो होगा जेनरस, लिबरल, एल्ट्रिस्टिक, सेल्फलेस. ठीक है. जब टाटा उनकी डेथ हुई थी, तो सब बोल रहे थे ना ही वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ट्रूइज्म, क्योंकि उन्होंने जितनी भी चीजें थी वो बहुत डोनेशंस करते थे, तो वो एक्यूजिटिव के बिल्कुल ऑपोजिट थे. नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट. जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना. जब इंडिया टीम जीती थी हमारी वर्ल्ड कप, तो लोग पागल हो गए थे, सब बोल रहे थे ना इट वॉज अ जुबिलेंट मोमेंट फॉर एवरीबडी. वो बहुत ज्यादा खुशी का वो था. जब हमारी जॉब लगेगी, जब हम कुछ हमारे लिस्ट में नाम आएगा, तो वी ऑल विल बी जुबिलेंट, ओवरजॉयड, इलेटेड, thrilled एंड जॉयफुल. वह उसके एंटोनिम्स होंगे सैड, डिप्रेस्ड, मिजरेबल एंड डिजेक्टेड. रिपाइन. रिपाइन का मतलब होता है शिकायत करना या अफसोस करना. अगर कोई चीज हमसे गलत हो जाती है तो हम उसको रिग्रेट करते हैं, तो हम उसको रिपाइन वर्ड से भी वो कर सकते हैं. रिप्लेस, जैसे रिग्रेट हो रहा है, ही इज रिपाइनिंग अबाउट हिज डिसीजंस, उसे अपने ही करे हुए चीजों पर अफसोस हो रहा है. तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंप्लेन, अपने आप से ही कंप्लेन करना है, किसी और से करना, ग्रम्बल, बेमून, लेमेंट. एंटोनिम्स होंगे रिजॉइस, एप्रिशिएट, प्रेज एंड थैंक. नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रीशियस. कैप्रीशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा चंचल इंसान, बहुत ज्यादा शैतानी, नॉट शैतान, शरारती. दिमाग में उसके अलग अलग चीजें चलना, एकदम से उसका मन करना, किसी को डरा दिया उसने, या अपनी मन की चीजें करता है, मन मौजी, तो उसे कहा जाता है कैप्रीशियस. जैसे फिकल, चेंजिएबल, इरेटिक, अनप्रिडिक्टेबल. अनप्रिडिक्टेबल मतलब नहीं पता, 2 मिनट बाद एकदम से आपको डराने के लिए धप्पा कर दे, बैठे हुए नॉर्मल एकदम धप्पा आ रहा है, तो वो कैप्रीशियस है, अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या करने वाला है. वही है एंटोनिम्स कंसिस्टेंट, मतलब पता है वो इंसान चेयर पे बैठा है तो वो बैठा ही है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करने वाला. वही उसका ऑपोजिट कोई इंसान है चेंजिएबल या अनप्रिडिक्टेबल, तो वो ऐसी हरकत कर सकता है. स्टडी, रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल, पता है कि वो बैठा है ना, तो वो बैठा ही रहेगा. मेलाइन. मेलाइन का मतलब होता है निंदा करना या बदनाम करना. ये हम पिछले वर्ड्स में भी डे 3 या डे 4 में कर चुके हैं. आई होप आपको वर्ड्स देखकर अब याद आता है कि हमने पढ़ा हुआ है या नहीं. अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब रिवीजन लैकिंग है, रिवाइज करो. एक्टिव. इट इज अ वेरी सिंपल वर्ड एवर आस्क्ड इन एनी एग्जाम, तो ये आपको पता होना चाहिए. जो कार्यशील है, सक्रिय है. हम ऑनलाइन एक्टिव हैं. ऑनलाइन एक्टिव का मतलब है हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हम सक्रिय हैं, हमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है कहीं पर, तो हम ऑनलाइन एक्टिव कहलाए जाते हैं. ठीक है. और अगर आप डेली लाइफ में एक्सरसाइज करते हो तो ही इज वेरी एक्टिव, क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है. तो वही एनर्जेटिक, डायनेमिक, बिजी, एंगेज्ड. अगर एंटोनिम्स है इनएक्टिव, लेजी, आइडल, पैसिव.
लास्ट वर्ड इज लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मतलब बहुत बातूनी, बहुत बातें करने वाला इंसान। ये पहले भी कवर किया हुआ है, ये भी एक पीवाईक्यू है, याद आने चाहिए वर्ड्स देखकर, ठीक है। टॉकेटिव, चैटी, कम्युनिकेटिव एंड वर्बोज। एंटोनिम साइलेंट, टेकिटर्न, क्वाइट एंड रिजर्व। रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ट्रेक्यूलेंट झगड़ालू, गाला समारोह, सीरीन शांत, एक्यूजेटिव लोभी, जुबलियंट अत्यंत प्रसन्न, रिफाइन शिकायत, कप्रीशियस चंचल, मलाइन बदनाम, एक्टिव सक्रिय एंड लोकेशियस बहुत बातूनी। आई होप आज के वर्ड्स क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछना, रिवाइज करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।